जय हिंद सभी को बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो जो है एमए फर्स्ट सेमेस्टर का है, सोशल रिसर्च मेथड्स एंड टेक्निक्स। और सेकंड पेपर है जो पोस्टपोन्ड हुआ था कोटा यूनिवर्सिटी का, और अब ये पेपर 23 तारीख को होगा। तो इसको लेकर के हल्का सा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। ध्यान रहे, देखिए ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, इसके कुछ टॉपिक के वीडियो मैं बना चुका हूँ और कुछ के वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, कुछ आज रात को और कुछ दिन में। तो इसका पूरा मैटर आपको अवेलेबल हो जाएगा। देखिए वैज्ञानिक विधि जो है वो क्या होती है, इसके चारों चरण जो है वो आप लोगों को देखने हैं। व्याख्या, सामान्यीकरण, पूर्वानुमान और नियंत्रण। अच्छा, ये किसी भी वैज्ञानिक विधि के 4 चरण होते हैं, 4 प्रमुख खंड होते हैं। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनता है, और पूरा जब आप देखोगे तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में सारी चीज़ें पता लग जाएगी। इसके अलावा बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, तो रिसर्च के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनमें एक तो अवधारणा होती है, इनमें हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से बनता है वो ये है कि सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में क्या अंतर है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल रिसर्च और सोशल सर्वे, यानी सामाजिक शोध, और एक प्रकार से कहें कि हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण, दोनों में जो अंतर है वो बहुत स्पष्ट है। और इसको लेकर के क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन जो है आगमनात्मक निगमनात्मक जो विधि है, आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों की विशेषताएं, ये जो है, और पूरी प्रक्रिया और चरण जो होते हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। यदि हम लोग बात करें यूनिट 3 की, देखिए यूनिट 3 से एक क्वेश्चन तो जो प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इन सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक अनुसंधान में बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज होती है, यानी अनुभवपरक अध्ययन जो होता है, प्रयोगात्मक जो अध्ययन होता है, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। तो प्रयोगात्मक अध्ययन की समस्याएं जो है वो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट बनती है। रिसर्च डिजाइन में जो है आप लोग थोड़ा सा देख करके चलिएगा कि एक तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और एक्सपेरिमेंटल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसको लेकर के मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। और एक जो है कंपैरेटिव वाला भी इम्पोर्टेंट होता है। यदि हम लोग बात करें यूनिट 4 की, तो यूनिट 4 से जो है मेजरमेंट एंड स्केलिंग इन रिसर्च, सोशल रिसर्च है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। देखिए पहली बात तो ये कि मेजरमेंट का अर्थ, उसके डिफरेंट स्तर और उसके इंडेसेस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एक ये क्वेश्चन होता है। और एक क्वेश्चन बनता है मापन जो है, मेजरमेंट यानी मापन, मापन की जो समस्याएं हैं वो क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है। और स्केलिंग टेक्निक्स की यदि हम लोग बात करें, तो स्केलिंग टेक्निक्स में ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। स्केलिंग टेक्निक्स थर्स्टन है, लिंकर्ट है, गुटमैन है ना। तो ये तीनों को ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद एग्ज़ाम के हिसाब से कोई भी पूछा जा सकता है। तो स्केलिंग टेक्निक्स की जो तीनों विधियाँ हैं, इनको मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। आप लोग चैनल को देखते रहोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ से पता लग जाएगा। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो एक तो कंटेंट एनालिसिस, तो कंटेंट एनालिसिस डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अंतःवस्तु विश्लेषण और प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली के प्रकार और उसकी लाभ हानि। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए। और इसके अलावा जो है देखिए मुझे जो लगता है कि पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट, यानी संभागी और असंभागी जो है, वो मेथड जो है वो हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। और साक्षात्कार के प्रकार और उसके लाभ हानि, तो ये भी एग्ज़ाम के हिसाब से जो है थोड़ा बहुत बनता ही है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा और ध्यान रहे। इसके आंसर्स भी मैं आप लोग के साथ कल तक साझा करने का प्रयास करूंगा। पेपर हालांकि ये 24 को है, ज़्यादा 23 को है, टाइम बहुत कम है, बट आज रात को मैं हो सकता है कि इनके वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करूं। थैंक यू।